वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत में ही आप सभी लोगों को आने वाला अंग्रेजी नववर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा करके गया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पैटर्न चेंज हो चुका है। मेरा माइंड बेयरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैंने का एक बात ये भी कहा था कि हो सकता है निफ्टी एक बार कोशिश कर सकता है और करना भी चाहिए। एक बार ये जो 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज को काट के नीचे आया है, एक छोटा मोटा बाउंस दिखा के एक बार वो अपना 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट करे, कोई फर्दर गिरावट से पहले। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर कोई ऊपर का चाल बनना चाहेगा तो 18,440 के ऊपर निफ्टी को चलना पड़ेगा। कम से कम अगर वो ना भी करे तो कम से कम 18,270 के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा, वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर। पर प्राइस बाउंस जरूर दिखाया है पहला दिन ही। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये मंडे के दिन ही नीचे से बाउंस मार के करीब ऊपर में 18,100 के आसपास आ गया था। उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे प्राइस सुस्ताया, फिर थर्सडे के दिन एक और ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि वो जो प्राइस ऊपर में जाने का कोशिश किया था वो कितना सही है या ये मंथली एक्सपायरी के चक्कर में ये हुआ, ये अभी भी पता नहीं चल रहा है। पर प्राइस जो दिखा रहा है कोशिश किया था। और आज फ्राइडे के दिन ऊपर में 18,270 को छूने का कोशिश किया था, पर छू नहीं पाया। उसके ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं। 18,264 का टॉप बना के एकदम एंड में, मतलब 18,200 तक मेंटेन था 3 बजे तक आज के डेट में। उसके बाद एक सडन फॉल आया और वो 18,100 को भी नीचे काट दिया था। फाइनल क्लोजिंग 18,105 के आसपास आया। पर यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेटेजी शेयर किया था उसमें ज्यादातर ट्रेड हम लोगों को कुछ इस हफ्ता शायद नहीं मिला, क्योंकि 18,100 110 से जो सेल ऑन राइस का सवाल था वो बहुत अच्छा कुछ नहीं बना है। 90-100 पॉइंट का ही डाउन मूव देखने को मिला था। वो ट्रेड में कितना ज्यादा एग्जीक्यूशन हुआ मेरे को उसमें डाउट है। पर और जो 17,960 वाला जो सेल ऑन राइस था वो तो 100% स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। और जो 18,270 वाला जो सेल ऑन राइस का जिक्र मैंने किया था वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके गया। मतलब आज के डेट में जो भी लोग तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास सेल ऑन राइस किया है उनको प्रॉफिट बना होगा। अभी फ्रेंड्स, मेरे को जो देखने को मिल रहा है मैं उसी के चर्चा के ऊपर एक बार आ रहा हूं आने वाला हफ्ता में। देखिए यहाँ पे जिस ट्रेंड लाइन को प्राइस तोड़ा था आज के डेट में देखने को मिल रहा है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से प्राइस रेजिस्टेंस लिया। उस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, उससे थोड़ा बहुत नीचे से प्राइस रेजिस्टेंस ले लिया। जहां तक डाउन ट्रेंड लाइन का सवाल है, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रहा है वो तो और भी ऊपर में था, वो तो टच होने का सवाल ही नहीं है। तो
बाजार अगर ऊपर जाना चाहेगा तो पहले तो वो डाउन ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा, उसके बाद ही पिछला टॉप को काट के ट्रेंड को रिवर्सल का सिग्नल देना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एज सच पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात है फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस सेटअप में जो देखने को मिल रहा है 50 और 200 अभी भी राइजिंग है और 20 फॉलिंग हो चुका है, 20 के नीचे है प्राइस आज के डेट में, 50 के भी नीचे है प्राइस। देखिए 20 तो टच हुआ नहीं, काफी ऊपर है, 350 के 18,350 के आसपास है, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर। पर अगर टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, वो ट्रेंड लाइन भी एक बार वहां पे टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे पैटर्न चेंज होने का चांसेस नहीं रहेगा। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का सवाल है, ये खरा था आज का डेट में 18,261 पे, प्राइस उसको टच कर लिया एक बार के लिए, आज टॉप बनाया 264 का, तो जैसा मैंने उम्मीद किया था वो तो हो गया। अभी फिर वहां से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जिक्र करूंगा, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर में जब ये 18,890 के आसपास से टॉप बना के गिरना चालू किया, ये पहला लेग में 18,890 से नीचे 18,345 का एक लो बनाया, उसके बाद जो बाउंस मारा वो बाउंस 61.8% उस वो डाउन स्विंग का जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था वो था 18,680 पे, और प्राइस 18,696 का एक टॉप बना के, मतलब उसी 61.8 को रेस्पेक्ट करके उसके ऊपर क्लोज ना करके प्राइस नीचे गिर गया। फिर ये जो आप देखिएगा उसके बाद थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेट किया, फिर जब फाइनल एक फॉल लाया, वो फॉल आया 18,473 का टॉप बना के, और नीचे प्राइस आया 17,774 का बॉटम बनाया। ये जो ऊपर में 18,473 से नीचे 17,774 का जो डाउन स्विंग हुआ, इसका अगर आप 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल निकालिएगा फ्रेंड्स, तो वो लेवल आ रहा है 18,206। अब देखिए प्राइस कल के डेट में भी इसके ऊपर गया था पर क्लोज नहीं किया, इसके नीचे आके क्लोज किया। प्राइस आज के डेट में लगभग सारा दिन इसके ऊपर रहा, पर फाइनली क्लोज इसके काफी नीचे 100 पॉइंट नीचे आके किया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले दफा भी 61.8% रेस्पेक्ट हो गया था, इस बार भी 61.8% फिलहाल के लिए तो रेस्पेक्ट हो चुका है। जब तक ये 18,206 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है तब तक हमें यही कहना पड़ेगा कि ये रेस्पेक्ट हो चुका है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर पूरा डाउन स्विंग का देखिएगा, ऊपर में 18,887 से लेके नीचे 17,774 का जो डाउन स्विंग, लगभग 1100 पॉइंट का जो डाउन स्विंग देखने को मिला है हम लोगों को, उसका अगर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आप लोग निकालिएगा तो वो आ रहा है 18,200 पे, 18,200 पे। और प्राइस कल के डेट में भी इसे टेस्ट किया पर क्लोज इसके नीचे आया, आज के डेट में भी इसके ऊपर पूरा दिन बिताने के बाद इसके 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। तो हम लोग फिलहाल के लिए ये भी कह सकते हैं कि पूरा डाउन स्विंग का 38.2 रिट्रेस हो गया और वो रेजिस्टेंस का काम किया, जो कि मतलब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज जिक्र किया जाए तो ठीक ठाक ही चल रहा था। आज के डेट में भी हायर टॉप हायर बॉटम बना है, पर आज एक
रेड कैंडल बना है, एक मारुबोजू रेड कैंडल बना है और कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना है जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार इंडिकेटर के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर का जिक्र किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MACD नेगेटिव टेरिटरी में है। MACD और सिग्नल लाइन के बीच डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। स्प्रेड थोड़ा सा कम हुआ है। MACD लाइन थोड़ा सा फ्लैट होने का कोशिश किया है, इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिन से प्राइस ऊपर ही जा रहा था, इसके कारण एक बार ये फ्लैट होने का कोशिश किया है, पर बहुत ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव। जहाँ तक RSI का सवाल है 44 के आसपास बना हुआ है, ये भी एज सच कुछ पॉजिटिव नहीं है। नीचे एक बार 30 के आसपास से सपोर्ट बना के ऊपर में 44-45 के आसपास रेजिस्टेंस बना रहा है, 50 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है आप लोगों के सामने। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, देखिए वीकली चार्ट में तो हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बना है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बना है, पर पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। इसे लोअर टॉप भी कह सकते हो, लोअर बॉटम भी कह सकते हो, या डबल बॉटम भी कह सकते हो, पर टॉप तो लोअर टॉप ही है। क्लोजिंग पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जहां तक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का जिक्र किया जाए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे तो बिल्कुल ही है, अभी तो ट्रेंड लाइन टेस्ट भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट बना रहा है प्राइस। वीकली चार्ट सच नहीं बिगड़ा है, पर इतना ज्यादा वीकली चार्ट बिगड़ता भी नहीं है फ्रेंड्स। पहले 15 मिनट बिगड़ता है, उससे भी पहले 5 मिनट, उसके बाद 1 घंटा का चार्ट बिगड़ता है, उसके बाद डेली चार्ट बिगड़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीकली चार्ट भी बिगड़ता है। अगर कोई फ्लैश नहीं आया तो नॉर्मल करेक्शन में इस तरह से ही डेवलपमेंट होता है। तो अभी वीकली चार्ट में सच कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों मूविंग एवरेज भी अभी राइजिंग है, दोनों के ऊपर प्राइस है। जो डाउन ट्रेंड लाइन काट के ऊपर गया था अभी उस डाउन ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है, प्राइस सपोर्ट पे है। तो वीकली चार्ट में कुछ खराब देखने को सच नहीं मिल रहा है हमें फिलहाल। अगर वीकली इंडिकेटर देखा जाए फ्रेंड्स, तो वीकली इंडिकेटर में MACD में डेथ क्रॉसओवर बन चुका है फ्रेंड्स, जो कि एक खतरे का घंटी है। जहां तक RSI का सवाल है, RSI 55 के आसपास बना हुआ है, 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है, पर नेगेटिव भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार मंथली चार्ट के ऊपर आऊंगा, एक दो चीज डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है आप लोगों के सामने। यहाँ पे पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, पर अभी भी 5 दिन देरी है। फाइनली देखने को जो मिल रहा है फ्रेंड्स, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न तो टेक्निकली बना नहीं। मैं क्यों इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो होता है वो करंट कैंडल का बॉडी पिछला पूरा कैंडल को खाना चाहिए, सिर्फ बॉडी नहीं, पूरा कैंडल को, शैडो को लेके पूरा इनगल्फ करना चाहिए, तभी जाके उसे हम बियरिश इनगल्फिंग
पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे पिछला मंथ का लो था 17,959, जिसके नीचे क्लोजिंग अगर होता तो मैं टेक्निकली इसे बियरिश इनगल्फिंग कह सकता था। पर आज के डेट में मॉडर्न एनालिसिस में कुछ एनालिस्ट ये कह रहा है कि अगर करेंट कैंडल का बॉडी पिछला कैंडल का बॉडी को इनगल्फ कर दे तो उसे बियरिश इनगल्फिंग कहा जाता है, मतलब कह सकता है उसे। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये बियरिश इनगल्फिंग बना है, उस हिसाब से ये बियरिश इनगल्फिंग बना है, क्योंकि पिछले मंथ का ओपनिंग था 18,130 और इस मंथ का क्लोजिंग आया है 18,105। तो अगर बॉडी टू बॉडी कैलकुलेट किया जाए तो ये बियरिश इनगल्फिंग बना है। पर एक बात को ध्यान में रखिएगा, बाद में मत कहिएगा पिंटू दा आप आके इसे बियरिश इनगल्फिंग का है। मैं इसे बियरिश इनगल्फिंग का दर्जा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को जितना टेक्निकल सेंस बनता है, मेरा जितना टेक्निकल नॉलेज है, उस हिसाब से ये बियरिश इनगल्फिंग नहीं है। पर आज के डेट में इसे माना जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसे आप लोगों को बताया। उस हिसाब से ये बियरिश इनगल्फिंग आप कह सकते हो। जो भी है कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज ये अच्छा कैंडल नहीं है, ये नेगेटिव कैंडल है। लगभग पूरा मास का पिछले मास का पूरा प्राइस एक्शन को ही खा लिया है। नीचे भी गया था, लोअर बॉटम भी बनाया था, हाँ हायर टॉप जरूर बनाया था पर लोअर बॉटम भी बनाया था और एकदम निचले हिस्सों में ही आके क्लोज किया, तो ये पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ एमएससीडी का जिक्र मैंने पिछले हफ्ता भी किया था। देखिए यहाँ पे एमएससीडी में एक कोशिश किया गया था एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच एक पॉजिटिव क्रॉसओवर कराने का, पर वो हुआ नहीं और अभी दोनों ही फॉलिंग है। स्प्रेड बहुत छोटा है। अगर प्राइस आने वाला 1-2 महीने के अंदर फिर से ऊपर चलता है तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बन भी सकता है, पर आज अभी तक उसका कोई नाम और निशान देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक मंथली आरएसआई का सवाल है, मंथली आरएसआई फ्रेंड्स 62 पे बना हुआ है, बहुत मजबूत जगह पे बना हुआ है, 60 के ऊपर बना हुआ है, वहां पे सच दिक्कत नहीं है। पर आरएसआई अपना ट्रेंड लाइन को तोड़ के कामकाज कर रहा है। जो मैंने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा शेप पे मंथली चार्ट नहीं है। फ्रेंड्स इतना ही मेरे को कहना था। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन जो आने वाला 5 जनवरी सीरीज का ऑप्शन चेन है वो मैंने ओपन किया है। निफ्टी का क्लोजिंग 18,105 पे आया है, 18,100 देखिए एट द मनी हुआ, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। कॉल साइड में 11 लाख वाई एडिशन, 24 लाख कुल वाई, पुट साइड में 16 लाख वाई एडिशन, 37 लाख कुल वाई। एज सच कोई सिग्निफिकेंट कोई मतलब वाई जनरेशन नहीं देखने को मिल रहा है। जो देखने को मिल रहा है 18,200 और 18,300, ये दो कॉल साइड में देखिए 18,200 में कॉल साइड में 53 लाख से ज्यादा वाई एडिशन, कुल वाई 82 लाख और 18,300 कॉल साइड में 51 लाख से ज्यादा वाई एडिशन, कुल वाई 70 लाख करीब खरा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ये तो पता लग रहा है कि ऊपर में 18,200 और 18,300 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां तक नीचे वाई एडिशन फ्रेंड्स 17,800 पे 25 लाख का वाई एडिशन पुट साइड में और 43 लाख का कुल वाई, और 17,700 में 23 लाख का वाई एडिशन और 38 लाख का कुल वाई खड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब सपोर्ट वो जो पुराना लो है 17,700 17,800 जो मतलब ये मंडे का लो है, उसी के आसपास वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। मतलब सपोर्ट 17,700 800 के आसपास ही मिलेगा। ऑप्शन चेन यही बता रहा है।
तो नेट हमें ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 17,950 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,775 पे और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,550 पे। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 18,270 पे, दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,440 पे और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,650 पे। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी पहला तो किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकआउट बाय या बाय ऑन डिप्स का सवाल है, तीसरा जो सपोर्ट लेवल 17,550 दिया गया है उसके नजदीक एक बार बाय ऑन डिप्स 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। और ब्रेकआउट बाय फ्रेंड्स, अगर ये ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को काटे आके, पहला, दूसरा और तीसरा किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को काटे तो वहां पे छोटा स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस काटने पर। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।